पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है और अपने कर्म से भगवान बनता है। संसार के अंदर कोई ऐसा शक्ति ना है जो किसी के रक्षा कर दे। आज इसी भरोसा के पीछे ये दुनिया वाले मार खाए और लूटे गए। अब विदेशी आकर के मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े और सारा दौलत लूट के ले गए। आए सब जो बोले उनके सामने दो बातों रखे, नहीं तो खाल कटवा लो नहीं तो सिर कटवा लो। तो जो खाल कटवा लिया वो बच गया, और जो नहीं, जो ये कहता था कट सकते हैं झुक नहीं सकते, तो वो काट दिए गए। और यहाँ से हमारे माता बहन बेटी सबको जो है विदेश ले गए गजनी, और वहाँ 2-2 दिनार में बेचते रहे और बहुत जो है अत्याचार किए, जिस अत्याचार के कोई सीमा नहीं है। इसके कारण क्या था? इसके कारण था हमारी आपसी फूट। ये हिंदू वो ज्यादा संख्या में नहीं आए थे यमन, यहीं के आदमी, यहीं के जो है जनता के वो अपने सेना में भर्ती किए। एक पार्ट में हिंदुस्तान के सेना हुआ और दूसरे पार्ट में यमन मुसलमानों की सेना हुआ। ये दोनों तरफ हमारे भाई मर रहे थे। धर्म परिवर्तन हमारे भाई को हो रहा था। हिंदू भी भारतीय थे, मुसलमान भी भारतीय थे, सिख भी भारतीय थे, ईसाई यहूदी भी सब भारतीय थे। ये भारत निष्पक्ष जो है सभी धर्म के लोग यहाँ रहते थे और सब बढ़िया से रहते थे। ये सोना के चिड़िया था, लेकिन ये विदेशियों के हजम ना हुआ। यहाँ पर जो है मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म के अधिकारी खलीफा बने, जो मोहम्मद साहब के ससुराल वाले पक्ष था, और वो लोभी लालची थे। वो जो है मोहम्मद साहब के बात मानना ना था। मोहम्मद साहब के कुलवा के मरवा दिए, मोहम्मद साहब के रिश्तेदार के मरवा दिए, उनके बेटी दामाद के मरवा दिए, और घोर अत्याचार हुआ मोहम्मद साहब के मरने के बाद। मोहम्मद साहब के उपदेश ये था कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। अब मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है, और सब पर रहम करने वाला मुसलमान होता है। अब ये जो खलीफा वाले थे ये किस पर रहम करते हैं? इनकी दौलत के भूख थी, आदमी के खून पीते थे, आदमी के गला काट के मांस खाते थे, और कुरान शरीफ में मिलावटबाजी हुई। हिंदुओं के विरोध बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हुई। और ये मिलावट कौन किया? ये खलीफा किए सब, क्योंकि उनको दौलत के भूख था, किसी के भला से मतलब ना था। वो मोहम्मद साहब की भी बात नहीं मानते। ये पारसियों के लूटे
अब पारसियों के भी मुसलमान बनाए, अब पारसियों के खा गए। आज यहूदी जो थे ये टक्कर ले रहे हैं, ये जो है उनसे दबने वाले ना है, ये पहले भी ना दबे, और दोनों मिलते जुलते हैं। आज जो है इजराइल जो है हमास के छक्का छुड़ा दिया है। अब घोर बहुत बड़ा स्तर पर नरसंहार चल रहा है। ये नरसंहार इराक ईरान में भी होता रहा, जहाँ पर खाली मुसलमान लोग हैं। वो अमन चैन से अपने घर में भी नहीं रहते, क्योंकि दोनों के लड़ाने वाले उन्हीं की भाई है, और वो कभी हिंदू से भी लड़ा देते हैं। मुसलमान कभी जो है गाय के मांस मंदिर में नहीं फेंकेगा, ये लड़ाने वाला फेंकता है, आज जाके भड़का देता है हिंदू के कि तुम्हारे मंदिर में मुसलमान गाय के टुकड़ा फेंका है। अब वही जो है गद्दार मस्जिद में सूअर के मांस फेंकता है, और जाके मुसलमान से बता देता है कि तुम्हारे मस्जिद में हिंदू जो है सूअर के मांस फेंक दिया है। और ये दोनों बिना अकल के हैं, ये दोनों जो है नरसंहार कर लेते हैं, और एक दूसरे के खून के प्यासा होते हैं। अब बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार होता है। आज हिंदू और भाई मुसलमान ये दोनों जो है एक दूसरे के दुख दर्द को क्यों नहीं समझते। ये शरीर हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है कि पारसी है, ये कौन धर्म गुरु बता सकता है। जो बांटता है वो गद्दार है, चाहे वो धर्म नेता हो और चाहे राजनेता हो। जो ये दोनों के बीच में दरार डाल करके लड़ाने वाला है, अगर उसको मार दिया जाए तो ये खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी के बहकाने में मत बहको। ये शरीर जो है दुख और सुख और शांति और सुख सब चाहते हैं। जब सुख और शांति चाहते हो सभी, तो आपस में गले मिल करके एक दूसरे के सहयोगी क्यों न बनते। चोर जानता है कि चोरी करना ठीक ना है, गलत है, लेकिन चोर मानता ना है। व्यभिचारी जानता है कि व्यभिचार करना ठीक ना है, लेकिन वो करता है। इसी तरह से संसार में जितने विधर्मी है, जितने गद्दार हैं, जितने जो है दानव है, ये सब जानते हैं, लेकिन लोभ के कारण बिक जाते हैं। आज इन्हीं के देन है कि भारत जो है हजारों बरस गुलाम रहा। हमारे राजा जो तो हिंदुस्तान के थे, उनके सामना करने के किसी विदेशियों के ताकत न था कि आमने सामने उनके जो है सामना कर ले। सारे जो है विधर्मी धोखा से लड़ाई भी लड़े और धोखा से मार भी किए, पीठ पीछे वार करते थे। इस पर एक मिसाल देते हैं महाराज शिवाजी के। और अफजल जो है खान जो है शिवाजी को हरा नहीं पाया, जीत नहीं पाया, तो उसने जो है एक चाल चला दोस्ती के। शिवाजी के यहाँ
दो गो जो है दूत भेजा, एक पंडित था और एक मुसलमान था। शिवाजी दोनों के स्वागत किए और अपने यहाँ जो है अपने यहाँ ठहराए। रात में जो है इसे कह दिया कि दोनों अलग अलग कमरे में सेट हो जाओ कि दोनों के खाने पीना पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना होगा। रात में 1 बजे जो है वो पंडित के लगे गए और पंडित से पूछे कि पंडित, ये जो है सेनापति जो मुसलमान है अफजल, इसके क्या नीयत है। पंडित जो है कहा कि महाराज हम तो उसके गुलाम हैं, लेकिन आपके संकेत करते हैं कि वहाँ धोखा होगा। बस इसी पर जो है ये तैयारी हुआ और मिलने के जगह निर्धारित किया गया। और वो जो जगह निर्धारित किया गया वहाँ पर जो है वो अफजल खान के जो है सेना चारों ओर से काफ़ी जो है पहले से जो है तैयारी कंडीशन में थी। और इधर जो है शिवाजी के भी जो है चारों ओर से सेना अलग से तैयार थे। ये लोहा के टोप खोपड़ी में पहिरे, लोहा के जैकेट पहिरे और ये बाघ के जो पंजा होता है वो हाथ में लगा लिए और ऊपर से जो है एक कपड़ा ओढ़ लिए। और वहाँ पर दोनों के मिलने के टाइम हुआ और दोनों मिले और दोनों जो है धोखा करने के लिए एक दूसरे के तैयारी कंडीशन में थे। पहले जो है अफजल ऊपर से मारा खोपड़ी में, वो लोहा के टोप था, कुछ भी ना हुआ। फिर वो खंजर आगे से मारा, वो खंजर से कुछ ना हुआ। नीचे वो जो है 1 फुट जो है शिवाजी महाराज से वो ऊंचा था और भैंसा था पूरा, पेट बहुत बड़ा था। उसने शिवाजी नीचे से उठा करके उसके पेट फाड़ दिए और उसके पेट फाड़ दिए, वो अल्लाह अल्लाह करके गिर गया। शिवाजी महाराज कहे कि अब अल्लाह ना बचावे, अब खुदा तेरा ना बचावे, क्योंकि मनुष्य जो है अपने करनी के भरनी उठाता है। अब पेट फाड़ के जान से मार दिए। वहाँ से जितने 3000 सिपाही जो है मुगल जो है काटे गए और मार दिए गए। आज शिवाजी के जीत हुआ। आज शिवाजी जो है वो किला पर भी जो है पूना वाला जो किला है उस पर भी कब्जा हुआ। ये ऐसे जो है ये घातक होते थे, इन पर भरोसा करना और मरना था। एक जो है अलाउद्दीन खिलजी था, उसने महाराज रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनसे जो है उनकी पत्नी जो है पद्मावती थी और वो सिंहल द्वीप लंका के नरेश के लड़की थी। सिंहल द्वीप के आज वो लंका है और बहुत सुंदर थी। इधर पंजाब के लड़की बड़ा सुंदर होती थी और इधर जो है सिंहल द्वीप के लड़कियां बहुत सुंदर होती थी। और पद्मावती के पीछे जो है वो सुन करके एक पंडित जो है गद्दार था, जो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के वर्णन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसके सिर काट लिया और सिर काट के राणा रतन सिंह से एक दूत भेज करके कहा कि हम दोनों मित्र हैं या दोस्त हैं, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन होगा और हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होगा। और उसने जो है बहाना किया कि हम इधर जा रहे थे बंदरगाह पर
तो रास्ता में चित्तौड़गढ़ पड़ता है, तो हम तुम्हारे महाराज रतन सिंह से मिलना चाहते हैं। अब ये दोस्ती के पैगाम भी भेज दिया। महाराज रतन सिंह के पिताजी जो है मर्यादा के देखते हुए, हमारे भारतीय संस्कृति है कि अगर दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसको कद्र करते हैं, सम्मान देते हैं, और वो शरण मांगता है तो उसको शरण भी देते हैं। ये हमारे पूर्वजों के इतिहास था। हमारे पूर्वज कभी किसी से धोखा ना किए, हमारे पूर्वज किसी देश पर चढ़ाई ना किए, और हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि पूरा भूमंडल के जीत सकते थे, लेकिन वो अत्याचार नहीं करना चाहते थे। हमारे में कि एक राजा हुआ चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उसने सब जीत करके ये कर दिया था। 100 युद्ध लड़ा था, 100 जीता था। ऐसे ऐसे योद्धा होते थे। उसी तरह से राणा कुंभा जी हुए, राणा संगा जी हुए, राणा प्रताप हुए, महाराज उदय सिंह हुए। ये राणा वंशज के ये सब जो है इतिहास बड़ा पवित्र और बड़ा उज्जवल है, जो भारत के आन बान शान है। ये चाहते थे। अब इसने जो है चित्तौड़गढ़ आ गया, और चित्तौड़गढ़ में आकर के पद्मिनी को देखने के लिए इच्छा प्रकट किया, और कुरान के कसम खाया कि हम कुरान के कसम खा के, और आप हमारे मित्र हो रतन सिंह, आप हमारे भाई हो, हम कुरान के कसम खा के कहते हैं कि पद्मिनी हमारी बहन है, हम उसको देखना चाहते हैं। इस बात के हमारे पूर्वज जो है मर्यादा में रह करके इसको स्वीकार किए, और उसको नीचे, ऊपर से पद्मिनी देखी थी या नीचे छाया में इनको अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। महाराज रतन सिंह राज के बाहर इसके सेवा सत्कार करते हुए छोड़ने गए। जैसे राज के बाहर निकले, वहीं उनको बंदी बना करके लेके चला गया। इधर जो है चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया, और हाहाकार मचने के बाद से वहाँ जो है एक पत्र लिख करके भेजता है कि 10 दिन के अंदर में अगर पद्मिनी नहीं आती है तो हम जो है महाराज रतन सिंह के सिर काट के भेज देंगे। अब जो है गोरा अनराज होके चला गया था। वो नहीं चाहता था कि इसके रानी पद्मावती के इसको दिखाया जाए, तो अनराज होके बाहर चला गया था। किसी तरह से उसको बुलाया गया। महारानी पद्मिनी जो है खुद गोरा के पास जाती हैं और कहती है कि भाई अब समय आ गया है अपने प्रतिष्ठा के रक्षा करने के। अगर पद्मिनी जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास चली जाएगी तो तुम लोग मुंह दिखाने लायक ना रह जाओगे। गोरा कहा कि आप काली के अवतार हो, आप जो है राजमहल में जाओ। जब तक गोरा जिंदा है तब तक ले महाराज के कुछ भी ना होगा। चाचा भतीजा थे गोरा और बादल, सेनापति दोनों थे। ये जो है 700 पालकी में 4-4 कहारा एक सेना भीतर बैठी थी। ये सब जो है
सारे टोटल जो है 35 3,500 आदमी हुए। आज सब वहाँ पहुँचते हैं। आज सब अंदर से तैयारी कंडीशन में थे। जो पद्मावती वाला डोला था उसमें एक लोहार बैठाया गया था। उसने जो है महाराज रतन सिंह के बेड़ी काट दिया और गोरा जो है बादल से कहे कि कुछ सेना के टुकड़ी लेकर के तुम महाराज रतन सिंह के लेके और चित्तौड़गढ़ चले जाओ। आइए विधर्मी को हम देखते हैं। और बहुत कड़ी संघर्ष सेनापति गोरा ने लड़ा था। आज इसीलिए गोरा और बादल दोनों अमर हैं। उनकी कीर्ति अमर है, वो सदा याद रखे जाएंगे। तो कहीं पर जीवा रहो तो अपना इतिहास बना के रखो और ये विचार करो कि ये गद्दार विधर्मियों के कोई दोस्ती होती है। किसी के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग मारे गए, लूटे गए, धोखा हुआ, उस तरह से हो सकता है। क्योंकि ये विधर्मी ये गद्दारन के या बहुरूपियन के और जो अपने कुरान के कसम खा करके आप पलट सकता है, उस पर कैसे विश्वास करोगे। इसलिए जो है ये विधर्मियन के ना वो कुरान मानते हैं, ना वो वेद मानते हैं, ना बाइबिल मानते हैं। वो केवल अपना वासना कामना मानते हैं। केवल दूध के बराबर है। भाई के लड़की, मौसी के लड़की, फूआ के लड़की, ये सबको अपना पत्नी बना लेते हैं। इसलिए जो है ये भारत की संस्कृति ना है। हमारी संस्कृति तो जो है वो गोत्र में शादी ना होता है। जिस गोत्र में अगर लड़का लड़की पड़ जाते हैं, वो गोत्र को छोड़ दिया जाता है, वो मूल को छोड़ दिया जाता है, जब तक रे दूसरा मूल और दूसरा गोत्र ना मिले। आज विचार करने की विषय है कि आज जो है अब ना जगेंगे, अपना रक्षा ना करेंगे तो आगे भविष्य जो है दिन जो है अपने बच्चों के लिए संघर्ष करनी है, शिक्षित बननी है और अपना कल्याण करनी है। या अपना भविष्य के, अपने परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के